पत्नी बहुत प्रेम से उनको भोजन खिलाते हैं और सेवा करते हैं। संत बहुत खुश होते हैं और खुश हुए संत तो बोलते कुछ मांगो। तो दोनों पति पत्नी हाथ जोड़ के बोलते हैं संत जी से कि संत जी, हमारा जो शादी का 12 साल हो चुका है और संतान की प्राप्ति नहीं हुआ, हम इसलिए बहुत दुखी हैं। संत ने कहा कि मैं आशीर्वाद देता हूं, आपको संतान हो। समय बीतते जाता है। एक समय ऐसा आता कि संतान की प्राप्ति होता है पति पत्नी को, और समय बीतते गया, बच्चे खेलने लगते हैं। तो नारद जी देखते हैं कि इनके घर में बच्चे कैसे, तो भगवान के पास जाते हैं और भगवान से बोलते हैं कि हमसे आप हमको झूठ बोले भगवान, आपने उनको आशीर्वाद दे दिया, बच्चे हो गए, संतान हो गया। तो कृष्ण भगवान ने बोला कि ये इस संतों के आशीर्वाद से हुआ। संतों का आशीर्वाद हमको भी पालन करना पड़ता है। संत श्रेष्ठ होते हैं। तो आप संतों के शरण में आएंगे तो दुख अपने आप समाप्त हो जाएगा। संत रास्ता बताते हैं पर आएंगे तब, और आते भी हैं तो समर्पण भाव के साथ आना पड़ेगा, तन मन के साथ आना पड़ेगा। बहुत सारे लोग इसमें अभी सत्संग में बैठे हुए हैं, कहीं दूसरी जगह ध्यान होगा, किसी घर में होगा, किसी बिजनेस में होगा। बहुत सारे लोग होंगे कि तन मन के साथ सुनते होंगे संत जी ने क्या हमको ज्ञान बता रहे हैं, क्या हमारे जीवन में उतारेंगे, क्या लाभ होगा। तो तन मन के साथ में जब संतों के शरण में आएंगे तो दुख अपने आप भाग जाएगा, पर आना पड़ेगा। और इसी के साथ अपने वाणी को विराम देते हैं। बोले सतु कबीर साहेब की जय। साहेब बंदगी साहेब, साहेब बंदगी साहेब, धन्यवाद आपको। इस समय से पहले आपने वाणी को विराम दिया, उसके लिए धन्यवाद। साहेब जी ने दुख नाम की वस्तु को अपने जीवन से निकालने के लिए एक शब्द का प्रयोग किया है। आप लोग पकड़े कि नहीं? बहुत बढ़िया शब्द का प्रयोग किए हैं, आप लोग पकड़े। एक शब्द का उन्होंने प्रयोग किया, भक्ति। किसका प्रयोग किया? भक्ति जानते हैं किसको कहते हैं? अपने से जो बड़ा हो, श्रेष्ठ हो, पूजनीय हो, वंदनीय हो, उनको देख करके मन प्रसन्नचित होना, प्रफुल्लित होना, आनंदित होना, और वैसे अपने अंदर में बनने की जिज्ञासा हो, उसी को भक्ति कहते हैं। स्वयं में अपने उत्पन्न होता है कि ये कैसे इतने पूजनीय है, वंदनीय है, श्रेष्ठ है, उत्तम है। उनको देख करके मेरा मन प्रफुल्लित हुआ, मेरा शरीर प्रफुल्लित हुआ और मेरा जीवन धन्य हुआ। वर्तमान समय मेरा सार्थक। एक सेकेंड का जो कीमत है, पूरे विश्व की संपत्ति दे करके एक सेकेंड की कीमत को आंकी नहीं जा सकती, जो बाहर कर। इतनी बड़ी कीमत शरीर आपका दूसरे वक्ता को देने से पहले मैं एक प्रश्न आप लोगों के दिमाग में डाल देता हूं। ये शरीर मेरा है या मैं शरीर हूं? इसको ढूंढिएगा, बात पूरी समझ में क्लियर हो जाएगी। क्योंकि एक साधन है, जैसे मोबाइल साधन है बात करने के लिए, नेट चलाने के लिए, इसमें अच्छाई भी है बुराई भी है, लेकिन है तो मेरा। ऐसे ये शरीर मेरा है, तो मेरा है का मतलब क्या हुआ? मेरा एक साधन है। क्या है ये? एक साधन है, ये साध्य नहीं है। लेकिन हम जो दुखी है ना, वो इसको साध्य मान करके दुखी। ये मोबाइल आज पूरे परिवार में जो विघटन हो रहा है, ये मोबाइल 75% कारण परिवार में विघटन, पति पत्नी में विघटन, परिवार में विघटन, ये सिर्फ मोबाइल है। हर हाथ में एंड्रॉयड सेट है, इंटरनेट सब में चल रहा है, और सब में डबल लाख, ट्रिपल लाख, 4-4 लाख लगा करके रखे हुए हैं। आपस में अपने परिवार में ये मेरा मोबाइल ये न छुए, उनका मोबाइल मैं न छू। ये बताइए मोबाइल क्या है? मोबाइल एक साधन है। और संसार में सबसे बड़ा आप बताइए गोपनीय क्या चीज है?
गोपनीय तो कुछ दिखता ही नहीं है। जो हाड़ मांस मल मूत्र आपके शरीर में वो स्त्री में, जो स्त्री में हाड़ मांस मल मूत्र का ढांचा वो मेरे अंदर है। गोपनीय है क्या चीज? कौन सी ऐसी चीज इसमें आप रखे हो, चर लाख लगा करके रखे हो और आपस में ही मानसिक द्वंद पैदा कर रहे हो? कौन सी ऐसी बड़ी चीज? जो बड़ी चीज है वह तो शरीर है, समाज है। ये अगर ना होते तो आज प्रेम हमको मिलता, संत ना होते आज मैं संत बनता। तो संत के शरण में गए और संत को देख करके हम ईर्ष्या करें तो मेरा मानसिक दोष है। हम इनको देख करके प्रसन्नचित हो, प्रफुल्लित हो, आनंदित हो तो मेरा मन गदगद होगा, तो आगे का रास्ता मिलता है। और इनको देख करके मैं ईर्ष्या करूं तो आगे का रास्ता तो मेरा बाधित होगा और तत्काल में ये तो कुछ मुझे देना भी चाहिए, देना चाहते हैं और लेने का जो साधन था मेरा मन, मैंने इनकी बुराई को देख करके अपने मन को मैंने ब्लॉक कर दिया। अपने मन को मैंने इनके ईर्ष्या को देख करके ब्लॉक कर दिया। परिवार परिवार है, परिवार एक जीव है, एक चेतना है। कब कौन अपने ही परिवार में से कल 24 घंटे में कौन उठ जाएगा कौन पता है। कल शाम तक, कल पिछले वाले शाम को यहाँ कोई इतने लोग थे, कोई दिखाई नहीं दिया और कल शाम को कोई यहाँ दिखाई देगा? कोई नहीं रहेगा। तो जो वर्तमान समय मिला है यही मेरा अपना है और इसी अपने को ही हम आपस में अगर आदर भाव प्रेम सेवा अगर करते हैं, दूसरे का दिल जीतते हैं, यही तो मेरा अपना है। अरे ये आगे चल करके हमको कहीं मिलेंगे तो बड़े भाव से मिलेंगे, अरे साहेब करेंगे, खुश होंगे, प्रसन्नचित होंगे। और मैं इनसे ईर्ष्या करूं तो कल देखेंगे वही ललबुआ, अरे होता तो अपने वो कबीरपंथी है, लाल कपड़ा पहनता है। हमारे कबीरपंथ में सब सफेद पहनते हैं और ये लाल पहन करके खाली दुनिया को बेवकूफ बनाते। तो मैंने जो पहले कहा ना कि मैं असली कबीरपंथी हूँ, तो वास्तव में ये जानते हैं किसका रूप है? अग्नि का रूप है, अग्नि का। और ये जो रूप है जानते हैं किसका है? ये राख का है। तो जब अग्नि जलती है तो उसका जो रूप होता है ना वो लाल ही होता है। उसमें एक तृण से लेकर के बड़े बड़े पेड़ पहाड़ सब उसमें जला के खाक कर देते, लेकिन जलते समय वह राख नहीं होता है, वो जलता है। तो हम अभी जल रहे हैं, हमको जो भी छुएगा वो जलेगा, लेकिन इनको जो छुएगा तो जलेगा नहीं, क्योंकि ये राख हो चुके, ये शांत हो चुके हैं, बिल्कुल शांत हैं। शांति का उपदेश दे रहे हैं, मन कैसे शांत हो। लेकिन मुझे छुओगे तो जल जाओगे, क्योंकि मेरे पास जैसे बैठोगे मैं एक प्रश्न आपके दिमाग में डालता हूँ और जैसे दिमाग में डाला तो चेतना जागृत होगी। मैं जब से कहीं भी जाता हूँ साहब भी परेशान हो जाते हैं, जहाँ भी बैठता हूँ कोई भी बैठता है मेरे पास, मैं उसके दिमाग में बात डाल देता हूँ, बताओ भाई ये शरीर मेरा है कि मैं शरीर हूँ। जैसे प्रश्न डालता हूँ तैसे दर्शन, हमारे संत महात्मा हमको दर्शन बताने लगते हैं कि ना ये मेरा शरीर ना मैं शरीर हूँ। तो जब दर्शन बताने, लास्ट वाला सीढ़ी जो ना पहले बताने लगते हैं और जो बीच वाली सीढ़ी है वो पता नहीं है, गायब हो गया। तो ऊपर छत का आनंद कैसे लेंगे? कूद के तो चढ़ नहीं सकते, कूद के चढ़ेंगे तो दांत टूट जाएगा, हाथ टूट जाएगा, पैर टूटेगा, तो कष्ट हो जाता है। जब सीढ़ी से बराबर चलते हैं तो आनंद सबका लेते हैं, सीढ़ी का भी लेते हैं, छत का भी लेते हैं, और शरीर तो हमारा आनंदित प्रफुल्लित तो रहता ही है, तो कोई अंतर नहीं होता। इसी एक शब्द आप संत लोग बताते होंगे, आप लोग सुने भी होंगे, विवेक शब्द। विवेक, विवेक का मतलब होता है दो चीज एक में मिला हुआ है, अलग अलग कर। तो इसी शरीर में एक ड्राइवर बैठा हुआ जो इसको चला रहा है, संचालित कर रहा है। आंख मेरा, कान मेरा, नाक मेरा, सब कुछ तो मेरा है। मेरा का मतलब मेरे से अलग है तब तो मेरा है। शरीर मेरा है, मैं नहीं हूँ। हम लोग जो काम करते हैं वो मैं मान के करते हैं, इसी में दोष है। तो अरविंद साहब ने भक्ति का प्रयोग किया है, तो भक्ति जितना ही करेंगे, जो भी भक्ति करेगा, पत्नी पति का अगर भक्ति करती है तो निश्चित है पति के चलते उसको जीवन में कभी कष्ट नहीं आ सकता। पुत्र अगर पिता का भक्ति करता है तो निश्चित है उसके जीवन में कभी कष्ट नहीं आ सकता, और पिता अगर पुत्र का भक्ति करता है तो उसके जीवन में कभी दुख नहीं आ सकता। दोनों एक दूसरे के पूरक है। हर जीव, समाज जो शब्द बना है वो इसीलिए बना है कि समाज शब्द को तोड़िए, दो शब्द बना, तो सम धन आज, सम माने बराबर, आज माने वर्तमान।
वर्तमान समय में आज जितने लोग बैठे हैं सभी लोग